जादुई समोसा। एक दिन की बात है, पूजा अपने समोसे के ढाबे पर। ले लो गरम समोसा। एक बार खाओगे तो बार बार खाने का मन करेगा। ले लो वेज समोसा। बहुत दिनों से पूजा का समोसा का धंधा कुछ ठीक से नहीं चल रहा था। ग्राहक उसके दुकान के पास से गुजरते थे, लेकिन समोसा खरीदने के लिए नहीं रुकते थे। तभी वहां पूजा के पिता की उम्र का दया शंकर आया। दया शंकर सीटी बजाते हुए कहा, अरे वाह, आज तो लगता है मेरी नसीब बहुत जोरों पर है। सुबह सुबह चिकनी चमेली के दर्शन हो गए। कि तभी पूजा अपने समोसे दुकान बंद करके अपने घर की ओर बढ़ रही थी। और तभी पूजा, मेरा रास्ता छोड़िए। अरे रास्ता छोड़े मेरे दुश्मन, हम दोनों के तो रास्ते जल्दी ही एक होने वाले हैं और तुम बोल रही हो कि रास्ता छोड़ दो। ये ठीक नहीं है डार्लिंग। अच्छा, तुम्हें डार्लिंग कहूंगा तो चलेगा ना? वो क्या है ना, मैंने सुना है कि आजकल की लड़कियां को डार्लिंग जानू। बच्चा ऐसे सब सुनना अच्छा लगता है। तुम बताओ मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं? कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी भी नाम से पुकारने की। जाने दीजिए मुझे। पूजा रास्ता बदल कर जाने लगी। तभी दया शंकर ने पूजा का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। अपनी बेटी की उम्र की लड़की का हाथ पकड़ने में शर्म नहीं आती तुम्हें? दया शंकर। दया शंकर नहीं, सुनिए जी, कहकर बुलाओ मुझे, और मुझे शर्माने की जरूरत नहीं है। शादी होने वाली है हमारी। तुम्हारी उस जुआरी बाप ने मुझसे कर्जा लिया था। कर्जा नहीं चुका पाया, इसलिए अपना घर उसने मेरे नाम पर दिया। यह तो मेरी रहमत समझो कि मैंने तुम लोगों को घर से बाहर नहीं निकाला। यह करके भी वह रुका नहीं, फिर से तुम्हारे पापा जुआ खेलने के लिए मुझसे पैसे लिए और कहा कि अगर पैसे नहीं चुका पाया तो मेरी बेटी से शादी कर लेना। अब एक तो तुम्हारे बाप को कहो कि मेरे पैसे लौटाए, नहीं तो तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। पूजा मायूस होकर घर चली आई। उसने अपनी माँ शारदा को रोते हुए सब बात बता दी। तभी पूजा के पिता, अरे सही तो कह रहे थे सेठ, तुम्हारे तो नसीब खुल गए हैं कि इतने अमीर आदमी से तुम्हारी शादी होगी। नहीं बापू, मैं इतने बड़े आदमी से शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और माँ, आज के बाद मैं नहीं जाऊंगी समोसा बेचने। पूजा अंदर जाकर रोने लगी। और अगले दिन से शारदा समोसा बेचने जाने लगी। कुछ दिन हो गए, लेकिन फिर भी जितनी जरूरत थी उतना धंधा नहीं हो रहा था। शारदा बहुत परेशान हो गई थी। फिर एक दिन शारदा एक जगह पर बैठ गई है और तभी, भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे हमारी? इतनी मेहनत करके भी पैसे हाथ में नहीं आते। पति है जिसे जुआ खेलने से फुर्सत नहीं मिलती। एकलौती बेटी है, इतनी रूपवती है, लेकिन उसके पीछे वो दया शंकर पड़ा हुआ है। मेरी बेटी को उस दया शंकर के चंगुल से कैसे बचाऊं? पता नहीं ये समोसा का धंधा क्यों नहीं चल रहा है। अगर पैसे नहीं मिले तो मैं क्या करूंगी? शारदा अपने आप से बात कर रही थी। तभी उसके पास बूढ़ी दादी आकर बैठ गई। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? क्या बताऊं अम्मा, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां हैं कि क्या कहूं। शारदा ने अपनी राम कहानी बूढ़ी अम्मा को बताई। अरे बेटा, ये लो, कल से तुम ये मसाला डालकर समोसा बनाना। देखना, इस जादुई मसाले से जो समोसा बनेगा उसका स्वाद के चर्चे दूर दूर तक होंगे। जल्दी तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। शारदा को वो मसाला देकर बूढ़ी अम्मा गायब हो गई। अगले दिन शारदा ने उस जादुई मसाले से समोसा बनाया। अरे वाह माँ, आज तो समोसा की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैं खाकर देखूं? वाह माँ, ये तो सच में बहुत अच्छा बना है। कैसे बनाया ये? इसमें कुछ अलग डाला है क्या तुमने? हाँ, कल रात को मैं थक कर उस पुराने खंडर के पास बैठी थी। तभी वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आई थी। मैं बहुत परेशान होकर रो रही थी। तभी उन्होंने मुझे मेरे रोने का कारण पूछा। जब मैंने उन्हें हमारे बारे में सब सच बताया, तब उन्होंने मुझे ये मसाला दिया और कहा कि इसमें समोसे में डालकर समोसा बनाऊंगी तो समोसा का स्वाद बढ़ जाएगा। वही मसाला डाली हूँ अभी इसमें। क्या उस खंडर के पास? माँ, तुम्हें पता नहीं वहाँ क्या है? तुम इतनी डर क्यों रही हो? ऐसा क्या है वहाँ पर? अरे माँ, कहते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ी का भूत रहता है। तुम्हें जो बूढ़ी अम्मा मिली थी, कहीं वह वही भूत तो नहीं थी? ये क्या बोल रही हो तुम बेटा? कल मेरी मुलाकात एक भूत से हुई थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा था
लेकिन माँ यह तो सोचो कि कोई सामान्य औरत तुम्हें जादुई मसाला कैसे देगी? हो ना हो वो जरूर कोई भूत ही होगी। अब वो कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? अगर उसके इस मसाले की वजह से हमारे समोसा की बिक्री बढ़ गई तो अच्छी ही है ना। सोचो, हम उस दया शंकर के सारे पैसे चुका देंगे तो उसे तुम्हारा पीछा छोड़ना होगा। हाँ, यह बात तो है। सिर्फ एक बात याद रखना, किसी को कानो कान खबर ना हो कि हमें किसी भूतनी ने जादुई मसाला दिया था। शारदा अपना दुकान खोलकर बैठी हुई थी कि तभी जादुई समोसा की महक पूरे गांव में फैल रही थी। अरे शारदा, आज तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है तुम्हारे इस दुकान से। जरा 2-3 समोसा खिलाओ तो। शारदा ने दयाशंकर को गर्मागर्म समोसा सॉस के साथ दिया। दयाशंकर खाने लगा। अरे वाह, क्या स्वाद है। वाह वाह, मजा आ गया। शारदा, क्या खूब समोसा बनाया है। आज तुमने सच में दिल खुश हो गया। वैसे तो मुझे ये समोसा कुछ खास पसंद नहीं है, ये तो सारे नए जमाने के चोंचले हैं, लेकिन उसकी सुगंध इतनी अच्छी आ रही थी कि मेरा जी मचल गया। और एक काम करो, 4 समोसा पैक करके देना, घर पर ले जाता हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। दयाशंकर की आवाज सुनकर कुछ और लोग वहां आ गए और समोसा खरीदने लगे। शारदा बहुत ज्यादा खुश हो गई क्योंकि आज उसकी बोनी ही एकदम बढ़िया हो गई थी। कुछ देर के बाद शारदा गांव से होकर कॉलेज पर चली गई। कॉलेज के बहुत सारे बच्चों ने समोसा खरीदा। दोपहर तक सारे समोसा खत्म हो गए। शारदा घर आ गई। अरे माँ, इतनी जल्दी आ गई आज? अरे पूछो ही मत, आज तो गजब हो गया। सच में उस मसाले ने तो कमाल कर दिया। जब मैं यहाँ से निकली, थोड़ी दूर पर दयाशंकर सेठ मिल गए। समोसा की खुशबू से गीछे चले आए। 2-3 समोसा खा लिए उन्होंने और 4 पैक करके घर ले गए। इतनी तारीफ कर रहे थे समोसा की कि क्या ही बताऊं। उनकी आवाज सुनकर कुछ और गांव वाले आए और उन्होंने भी समोसा खरीद लिया। आज तो बहुत अच्छी बोनी हो गई थी। फिर मैं कॉलेज पर चली गई। वहां भी बच्चों की खाने की छुट्टी हुई थी। बहुत से बच्चे बाहर आए और समोसा लेकर चले गए। सारे समोसा खत्म हो गए। अरे वाह, मतलब भूतनी ने दिए हुए मसाले ने आपका काम कर दिया। अगर रोज ऐसे ही समोसा की बिक्री होने लगी तो बहुत जल्द हम सारा कर्जा चुका देंगे। हाँ बेटा, ऐसा ही होगा। फिर एक दिन पूजा, मैं सोच रही हूँ कि मैं दोपहर को घर आ जाती हूँ। बाद में पूरा टाइम मैं खाली बैठ रहती हूँ, तो क्यों ना शाम के समय भी समोसा का ठेला लगाना शुरू कर दूं। लेकिन माँ, तुम कितना काम करती हो। शाम को भी काम करोगी तो थक नहीं जाओगी? थक तो जाऊंगी, लेकिन सोचो, मुनाफा भी तो दुगना हो जाएगा। अगले दिन से शारदा शाम के समय भी जादुई समोसा का ठेला लगाने लगी। उसे दुगना मुनाफा होने लगा। कुछ दिनों में शारदा के पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए। एक दिन वो कर्ज के सारे पैसे लेकर दयाशंकर के कोठी पर चली गई। आओ आओ शारदा, आज सुबह सुबह मेरी कोठी पर। हमको लगता है शादी की बात करने आई हो। दयाशंकर, मैं पागल नहीं हूँ जो मेरी पूजा बेटी का हाथ उसके बाप की उम्र के आदमी के हाथ में दे दूं। बिल्कुल तुम पर ही गई है तुम्हारी बेटी। कुछ दिन पहले वो भी यही कह रही थी, लेकिन शायद तुम दोनों को अभी तक समझ नहीं आया है कि तुम्हारे पति श्याम ने ही मुझसे वादा किया है कि अगर उसने लिए हुए कर्ज को वो चुका नहीं पाया तो वो पूजा का हाथ मेरे हाथ में दे देगा। और तुम लोग तो मुझे पैसे वापस करने से रहे, तो तुम्हारे पास चारा ही क्या है? अपने सपनों से बाहर आओ दयाशंकर। कहीं ये कांच का सपना टूट गया तो उस टूटी हुई कांच के टुकड़े आंखों में चुप जाएंगे और आंखों से खून बहने लगेगा। ये लो, मैं पैसे लेकर आई हूँ। तुम्हारा सारा कच्चू समेट लौटा रही हूँ। क्या? कैसे? वो भी इतने सारे पैसे आए कैसे तुम्हारे पास? ये ले तेरे पैसे, और आगे से मेरे दरवाजे पर आने जरूरत मत करना। और हाँ, मेरी बेटी को आंख उठाकर भी मत देखना आज के बाद। शारदा दयाशंकर के कोठ से चली गई। दयाशंकर अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने लगा। कुछ दिनों के बाद शारदा को कॉलेज के कैंटीन में समोसा बनाने का काम मिल गया। उसने अब समोसा का ढाबा शुरू कर दिया था। दोपहर में शारदा कॉलेज के कैंटीन में काम करती थी और शाम को पूजा के साथ मिलकर अपना समोसा ढाबा चलाती थी। फिर एक दिन दयाशंकर के कोठी पर। पापा, आप ऐसे सर पर हाथ रखकर क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं बेटी, कुछ दिनों से शेयर्स लगातार गिर रहे हैं। मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया है। क्या? तो अब आप क्या करेंगे पापा? अब क्या, जितना भी पैसा बचा है उसे भी लगा देता हूँ। अगर 2 दिनों में शेयर्स ऊपर चले गए तो
डूबे हुए सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर ऊपर नहीं गए तो? शुभ शुभ बोल कल हुई। एक तो मैं पहले ही इतने टेंशन में हूं और तू ऐसी बातें कर रही है। जा अब यहाँ से। 3 दिन बीत गए, लेकिन शेयर मार्केट ऊपर नहीं आया। दयाशंकर के बचे कूचे पैसे भी डूब गए। उसे अपनी कोठी भी बेचनी पड़ी। अब दयाशंकर रास्ते पर आ गया था। दयाशंकर को लॉस से इतना धक्का लगा कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई और उसने बिस्तर पकड़ दिया। घर की जिम्मेदारी अब नेहा पर आ गई। गांव में ही एक छोटे से टूटे फूटे घर में दोनों रहने लगे। 3 महीने के बाद पापा ये लीजिए, दवाई पी लीजिए। बेटा, दवाई के लिए पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? पापा मैं एक जगह काम करती हूँ, उससे जो पैसे आते हैं उसी में दवाई लेकर आई हूँ। और पापा मैंने इस घर का किराया भी दे दिया है और खाने के लिए राशन भी भर दिया है। अब आप सो जाइए, मुझे काम पर जाना है। यह सब उस शारदा की वजह से हुआ है। जिस दिन से वो आकर मुझे खरी खोटी सुना कर गई, उसकी बेटी भी हाथ से चली गई। मैं छोड़ूंगा नहीं उस शारदा को। पापा अब तो समझिए, इसमें शारदा चाची की कोई गलती नहीं है। पूजा मेरी उम्र की है। उसके साथ शादी की बात करने के बारे में सोचते हुए आपको ही शर्म आनी चाहिए थी। कौन सी माँ चाहेगी कि उसकी बेटी की शादी ऐसे आदमी से हो? तुझे बहुत दया आ रही है उन पर? दया तो उन्होंने हम पर दिखाई है। पापा मैंने आज तक आपको बताया नहीं, लेकिन हमारा घर जो चल रहा है ना, वो उनकी वजह से है। मैं शारदा चाची के ढाबे पर ही काम करती हूँ। क्या बोल रही हो बेटी? सच में क्या? हाँ पापा, आपने उनके साथ इतना बुरा किया, उनका घर भी ले लिया, फिर भी उन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमें सहारा दिया है। दयाशंकर नेहा की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने शारदा को घर बुलाकर माफी मांगी। नेहा शारदा के साथ काम करते हुए पैसे कमाने लगी और धीरे धीरे उनकी भी जिंदगी सुधर गई।